हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब गाइस? मैं आज फिर से रीडिंग लेके आ गई हूँ। पहले तो पोर्टल टैरोट में आपका स्वागत सुस्वागत। ओके, तो आपको शायद मुझे उल्टा दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा। आपका बहुत वेलकम वेलकम टू पोर्टल टैरोट चैनल। ओके, और ये नया चैनल है और बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट तो हो रहा है। दिस इज जनरल रीडिंग होगी गाइस। तो आज क्वेश्चन मेरे मन में एक आया कि क्या हम सब स्पिरिचुअल हैं? क्या हम सब यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में हैं इस वक्त? जैसे ही चेंज हो रहा है कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, धरती में शिफ्ट हो रहा है और हमें स्पिरिचुअल बनना होगा। हम अलाइनमेंट में आएंगे। या ये नहीं कि हम सब सन्यासी बन के हिमालय पर्वत पे चले जाएंगे। ओके, ये ऐसा नहीं होगा। आपको स्पिरिचुअल बनने के भी घर में भी आप स्पिरिचुअल बन सकते हो। स्पिरिचुअल बनने का क्या रीज़न होता है और क्या कारण होता है, किस लिए आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो। तो आर यू स्पिरिचुअल और नॉट, वो देखने वाली हूँ इस रीडिंग में। तो ये सब चीज़ों के साथ जुड़ी हुई होगी फाइनेंशली। और अगर आप नहीं हो तो क्यों नहीं हो, अगर हो तो क्यों हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दिस इज जनरल रीडिंग गाइस। तो जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। ये नया ही एक एपिसोड होगा आप सबके लिए। मुझे लगता है अभी तक किसी भी चैनल में ये सब नहीं आया है, तो मैंने सोचा मन में कि चलिए ये रीडिंग भी एक कर डालते हैं, क्योंकि सबको स्पिरिचुअल होना थोड़ा थोड़ा बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम फालतू के तामझाम में पड़े होते हैं तो इतने दुखी होते रहते हैं, तो हमें दुखी नहीं होना है। ओके, चलिए बिना देर किए स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं रीडिंग। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। मदर यूनिवर्स, ये रीडिंग सबके लिए है यार। क्या आप स्पिरिचुअल हो? मैं तो हूँ। मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेडिटेशन करवाती भी हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल लोटस कॉलिंग चैनल, आप एक बार करके देखेंगे ना वो ध्यान, तो आप बोलोगे वाओ। ठीक है, क्योंकि मैं भी उसी ध्यान से वाओ हो चुकी हूँ। ओके, चले जाते हैं, हम सब में आते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करती हूँ बिना देर किए हुए। ओके, यस मदर यूनिवर्स, माय व्यूअर्स के बारे में जानना चाहती हूँ। आर यू स्पिरिचुअल और नॉट? यहाँ कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ड। ओके, ओके, यहाँ 4 कार्ड और आते। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ वॉन्ड, द डेथ कार्ड, 5 ऑफ swords, Four of swords, Knight of Pentacles, Four of Pentacles, okay, 6 of Pentacles and Page of Cups। यहाँ अगेन पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है। ओके, चलिए मैं बताती हूँ आपको, आर यू स्पिरिचुअल या और नॉट। ओके, यस, कुछ लोग यहाँ मुझे 50-50 चांस दिख रहा है। 52 अगर मैं लेके चलूँ, 50 तो नहीं है। और आजकल के हालात में अगर देखूँ तो काफ़ी दुनिया स्पिरिचुअल तो बन रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्युअलिटी में ही हैं। ड्युअलिटी मैंने मतलब कि दो पक्षों में अड़े हुए हैं, पूरी तरह से अड़े हुए हैं कि चीज़ों को लेकर डिस्कवरी करते जा रहे हैं। यानी वर्क एरिया से रिलेटेड, मुझे यहाँ करना था, वो काम करना था, मुझे फॉरेन कंट्री भी जाना होगा, मुझे पार्टनरशिप भी करनी होगी, बल्कि हर चीज़ में वो ड्युअलिटी में ही फंसे हुए हैं। कर वो कुछ नहीं पाते, लेकिन वो सोचते ही जाते हैं, दूर का प्लान करते जाते हैं, पर वो प्लान धरे का धरा रह जाता है। कैसे होगा जब आप मन के थॉट और विचार को रिलैक्स नहीं करोगे तो कैसे होगा।
यस, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है कुछ के लिए, बिल्कुल व्हील ऑफ फॉर्चून, ये वक्त बदलने वाला है, या कुछ चीज़ें कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेके जो लोग चल रहे हैं उनके लिए तो भाग्य चक्र बिल्कुल खुला हुआ है। किसी के रिलेशन में अगर मैं देखूं तो शादी भी हो सकती है। शादी होने के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोग स्टेबल हैं, स्पिरिचुअल हैं, स्टेबल हैं, काम डाउन होके चल रहे हैं, भागा दौड़ नहीं मचाई हुई है। कुछ लोग ग्रीडी हैं, कुछ लोग के पास ये यानी ये संपत्ति मुझे मिल जाए, ये भी मेरा, वो भी मेरा, मैं किसी को नहीं दूंगा, सब अपने अंदर पूरी तरह भर भर के रखा हुआ है, किसी को देना ही नहीं है, देना चाहते ही नहीं, या शेयर करना ही नहीं चाहते किसी से। इवन कि अगर आपके पास सब संपत्ति है वो अंदर आपने रखी हुई, किसी को बताना ही नहीं चाहते मेरे पास इतनी संपत्ति है ना, वो मेरी है, सिर्फ मेरा ही, और किसी को नहीं दूंगा या दूंगी, ऐसा फील हो रहा है। कुछ है जो ईगो में रह रहे हैं, ईगो यानी दूसरों को झुकाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो झुकना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जो झुक जा रहा है वो स्पिरिचुअल है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि झुकाने वाला क्या कर रहा है, अपने कर्मों को बढ़ा रहा है, वो अपने कर्मों को बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये चीज़ें हैं। कुछ स्पिरिचुअल है जो लोगों की मदद भी कर रहे हैं, गरीब लोगों की पूरी तरह से, क्योंकि उनके पास पैसा है तो पैसा बांटते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं बांटते, बिल्कुल ऐसा दान दक्षिणा करते हैं। गरीब गरीब को, जिनको खाने को नहीं मिलता उनको खाने को, जीव जंतुओं की सेवा करनी, ये सब स्पिरिचुअलिटी में भी आता है, राइट। तो कुछ लोग ऐसे हैं वो सिर्फ प्लानिंग करते जा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, बट वो क्रिएटिव माइंड भी उनका बहुत ज़्यादा है, बट वो सोचते ही रह जाते हैं ये करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, ऐसे ही चल रहा है उनका, ठीक है। माइंड शार्प होने के बावजूद थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको चीज़ों को लेके क्या करना होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको ड्युअलिटी से दूर होना होगा, ईगो को बिल्कुल साइड में रखना होगा। ऐसे लोगों के पास मत जाइए जो टॉक्सिक हैं, ठीक है, और जो अंदर डुबकी लगा के बैठे हुए हैं, जो कंजूस मक्खी चूस, जिसको हम बोल सकते हो, कंजूस मक्खी चूस हो सकते हैं ऐसे लोग, जो खर्चा करना ही नहीं चाहते, और उन्होंने अंदर धन दौलत इतनी समेटी हुई है, उनको पूछे कोई क्या करेंगे आप इतनी धन दौलत, सब ऊपर तो लेके नहीं जानी किसी ने, है ना, तो सब यहीं धरे का धरा रह जाएगा इसी धरती पर, राइट। तो अब गॉड का मैसेज लूँगी मैं। यस, तो आर यू स्पिरिचुअल और नॉट, 50-50 यहाँ लग रहा है, कुछ स्पिरिचुअल हैं कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सबको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, राइट। यस, तो मैं बताना चाहूँगी गॉड का मैसेज आप सबके लिए, गॉड आपके लिए क्या कह रहे हैं। यस, यहाँ पर आजकल क्या चल रहा है, सावन सोमवार चल रहा है, तो लॉर्ड शिवा भी आपको मैसेज दे रहे हैं, थोड़ा सा अपनी प्रगति कीजिए, अपने अंदर से, अपने अंदर को जगाइए, अपने इनर फोर्स को उठाइए, स्पिरिचुअल बन जाइए माय डियर फ्रेंड्स, धरती में लाइट तभी आएगी। आपको बोला गया है एक तो फोकस करना पड़ेगा आपको पर्पस के ऊपर, आपका पर्पस क्या है उस पर फोकस करने की, रिलीज कीजिए अपने फेयर को, अपने डर को, और बिल्कुल सच्चाई में बोलना है, सत्य कड़वा होता है, राइट, लेकिन सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी सत्य बहुत अच्छी चीज़ है, सच्चाई पे ही रखी रहिए आप। और कृष्णा जी आ गए हैं, कृष्णा जी कह रहे हैं ट्रस्ट कीजिए अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पर, जो आपके अंदर से आवाज़ें आ रही है स्पिरिचुअल गाइडेंस, तो उससे बहुत अपने आप से प्यार करने का टाइम है, जब अपने आप से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ग्रीन तारा माँ आई है, ग्रीन तारा माँ कितनी सुंदर ग्रीन तारा माँ है गाइस, तो ये सुप्रीम प्रोटेक्शन देवी हैं, और ये हमेशा प्रोटेक्ट करती है हर चीज़ को, लेकिन उसको मन से पुकारा जाए तो आते हैं ये, अदरवाइज आप बाद में फिर वैसे ही हो जाते हो तो कैसे चलेगा ना। महाअवतार बाबा जी बोल रहे हैं अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आपको अंडरस्टैंड करना होगा, सब चीज़ों में थिंक करना होगा, लेकिन अपनी चेतना को बिल्कुल रिलीव करते हुए बनाए रखें अच्छी तरह से, तो आप स्पिरिचुअल हो। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। यस, कभी कभी एक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी आपके लॉर्ड कृष्णा जी, लॉर्ड गणेशा जी बोल रहे हैं जितने ऑब्स्टिकल हैं बिल्कुल दूर हो जाएंगे जब आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे। जब ईगो रखोगे तो ऑब्स्टिकल और बुला रहे हो आप पास में,
जाएंगे नहीं बाहर, ठीक है, उनको रिमूव कर दीजिए। आपके पितृ, जो पितृ हमारे यहाँ से चले गए हैं, और सब पितृ ही होते हैं, चाहे वो मायके वाले होते हैं चाहे वो ससुराल वाले होते हैं, सब पितृ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपनी लाइनेज को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपको बिल्कुल पूरी तरह से आपकी सहायता कर रहे हैं, आपको प्यार भेज रहे हैं। ओपन कम्युनिकेशन करने की कई बार ज़रूरत होती है। जो आपने अपने ऊपर भार ले रखा ना, ये भी मेरा, वो भी मेरा, मेरा ही सब कुछ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको झुका दूंगा, ये झुकना चाहिए, ये मेरे अंडर काम करेगा, ऐसे मतलब जो डोमिनेट करते हैं ना, उनको बोला इस भार को अपने ऊपर से निकाल दीजिए। वे प्यार से रहिए और सुनिए भी बड़े प्यार से, ऐसा बोला गया है। और आपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। इनर स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा बैक हो जाइए, रिकॉग्नाइज कीजिए चीज़ों को लेके, और फिर देखना आप में पावर है कि आप ये चीज़ें कर सकते हो गाइस। क्योंकि शिव भोलेनाथ कहते हैं मैं तैयार हूँ, तो आपको तैयार होना होगा मेरे साथ। मैं बिल्कुल रेडी हूँ आप लोग के साथ डांस भी करने के लिए। तो भोलेनाथ ऐसे कह रहे हैं आपके साथ डांस करने के लिए तैयार हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना होगा माय डियर फ्रेंड्स। अपने आप को ईगो में ना आके, थोड़ी सी डुअलिटी में ना होके, थोड़ा सा वननेस में आ जाइए। हमारी लाइफ की फेसेस और साइकिल तो चलते रहते हैं, ये ख़त्म नहीं होंगे। तो इसलिए आपको कहा गया थोड़े थॉट और विचार जो नेगेटिव है उनको रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स योर माइंड, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। मेरा भी चैनल है लोटस कॉलिंग चैनल दूसरा, जिसमें आप मेडिटेट कर सकते हो। एवरीडे मैं फॉरगिवनेस की आजकल करवा रही हूँ, तो आप कर सकते हो, उसमें बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। और मैंने भी जो पाया है मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप भी इसको कर सकते हैं। लोटस कॉलिंग चैनल अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी अपना चैनल मेंशन कर दूँगी, लोटस कॉलिंग चैनल। चलिए, ये थे आपका यस 50-50 हो, और लेकिन बन सकते हो, बनना चाहो तो जो मैंने बताया वो कर डालिए। फिर देखिए कैसा 40 दिन का ध्यान करके देखिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह से हर चीज़ को मैनेज कर पाओगे। फाइनेंशियली इशू जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको डॉक्टरों की दवाइयों से दूर हो जाएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें राहत भरी मिल सकती है माय डियर फ्रेंड्स। तो ऐसे ही बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, मैं ये थी आपकी आज की रीडिंग, जो मेरा मन में आया तो मैं कर डालूँ कुछ डिफरेंट। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। और पोर्टल टैरोट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीडिंग पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको पसंद आ रही है, तो मैं आपको और नई नई रीडिंग आप जो बताओगे मैं वही रीडिंग करूँगी। आप मेरे को मेंशन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तो आप मेरा नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।